वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिलती है डेली जी के क्वेश्चंस। और आज हम लोग देखेंगे अपने डे 3 का क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, कहने का मतलब क्या है, संविधान के कौन से संशोधन में जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, पहला, ठीक है, बी क्या है दूसरा, सी है 7वां और डी है 9वां। तो पहले संशोधन में ही जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? ठीक है, ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है लोकसभा और डी है राज्यसभा बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ठीक है, क्या है, भारतीय संसद जो है उसके कितने अंग हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए है 2 अंग, बी है 3 अंग, सी है 4 अंग और डी है क्या, 1 अंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी, यानी भारतीय संसद के जो हैं 3 अंग हैं। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइएगा 3 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, ए क्या है, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, बी क्या है, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सी क्या है, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। डी क्या है, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा क्या, ए, यानी मूल संविधान का हिस्सा था। यानी जो सबसे पहला संविधान बना था, पहला क्या, एक ही संविधान है ही, लेकिन उसमें जब तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, पहले जब वो बना ही गया था उसमें ये सारी चीज़ें, मूल संविधान जो है उसमें क्या था, मौलिक अधिकार पहले से ही उपलब्ध थे। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने का दायित्व जो है वो किसे दिया गया है? ए क्या है, उच्चतम न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय पर, सी है उपयुक्त दोनों पर, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, उच्च न्यायालय पर भी है और उच्चतम न्यायालय पे भी है। यानी हमारा जो आंसर ऑप्शन जो है वो सी जो है, उपयुक्त दोनों, वो सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। वो कब गठित किया गया था बच्चों? ए है 1950 में, बी है 1953 में, सी 1956 में और डी 1961 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब ऐसा राज्य बताइए जहां पे विधान परिषद जो है वो नहीं है। ए है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है विधान परिषद नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? यहाँ पे भी है सेम क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस जो है अलग अलग हैं। ठीक है, देख लेते हैं। ए क्या है, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी, उत्तराखंड में भी जो है विधान परिषद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, भारत के जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किया जाता है ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और डी संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, ए यानी संसद के सदस्यों द्वारा। संसद में जो सदस्य पहुँचते हैं उनके द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार जो है 2 बार कौन रहा था। ठीक है, अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी क्या है श्री आर वेंकट रमन, सी क्या है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी क्या है श्री वी गिरी। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन ए है यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो लगातार जो है 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास बच्चों, क्या है वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ये 2 बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसका आंसर अपने पास क्या था, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 13 क्या है, भारत के मान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है बच्चों। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है अपने पास। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे देखे थे पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, भारत के संसद के कितने अंग हैं, तो हम लोग पढ़े थे क्या 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। ठीक है, पहला अंग क्या है लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा और तीसरा अंग कौन सा है बच्चों, तीसरा अंग जो है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा क्या, ए यानी राष्ट्रपति जो है वो तीसरा अंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ए क्या है अनुच्छेद 85, बी है अनुच्छेद 95, सी है अनुच्छेद 356, डी है अनुच्छेद 365। तो अपने पास आंसर क्या है बच्चों, ए हो जाएगा यानी अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संविधान के राष्ट्रपति जो है संसद लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य को द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास बच्चों, ए है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी कर्नाटक। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं अपने पास क्या क्या, प्रस्तावना, बी है मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी क्या है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यानी प्रस्तावना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है।
जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, वो किस प्रकार जो है या किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिए हैं, ठीक है। ए क्या है, प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या, ए, यानी प्रस्तावना पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है अपने पास, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, यानी भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो अपनाई गई थी, कहाँ से, इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। तो अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कहाँ से, इंग्लैंड से जो है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, ठीक है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है प्राप्त किया गया है या स्वीकार किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, ए भारत, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी संग्रह मतलब यूएसए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, डी, यानी यूएसए जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार या अपनाया गया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और जो भी आपको समस्या हो या जो भी आपको इसमें न समझ में आया हो या जो भी आप लोग चैनल के प्रति कमेंट करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर से हमें कमेंट करके बता देंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।